मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है मेरे बारे में, जैसे मैं करियर में क्या कर रही हूँ, मेरा काम क्या है, सब सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय करियर एजुकेशन। मैं कर रही हूँ अभी डिज़ाइनिंग और मैं डिज़ाइनिंग के 4th ईयर में हूँ। मेरा फैशन डिजाइनिंग नहीं है सर। मैं जिसको भी बोलती हूँ मेरा डिजाइनिंग है, वो मुझे आके पूछते हैं फैशन डिजाइनिंग। नहीं भाई नहीं, डिजाइनिंग में फैशन डिजाइन छोड़ के भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो मैं उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। और मैं अभी मेरे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ये डिज़ाइनिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 11th और 12th से। 11th और 12th दोनों साल मैंने डिज़ाइनिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया। तो डिज़ाइनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम ये हर कॉलेज की अलग अलग होती है। उसमें से सबसे पहले आता है NIT। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और वो है अहमदाबाद में। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। उसके बाद आती है निफ्ट भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको फैशन में जाना है तो आप निफ्ट के लिए प्रिपेयर करो। और उसके बाद आते हैं सारे प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है और मेरा कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी आता है। तो मैं पढ़ रही हूँ अभी कर्नावती यूनिवर्सिटी में। मेरे कॉलेज का नाम है UID, दैट इज़ यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। मेरी यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में। मैंने UID में एडमिशन लिया था 2021 में। मतलब 11th-12th मैंने घर वालों को यही बोला था कि मुझे बस मैथ्स में नहीं जाना है, मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ मैथ्स नहीं होगा। स्टूपिड या मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बहुत घिन आती थी मैथ्स से। मुझे मैथ्स करना ही नहीं था। मैं ना समझने के लिए रेडी थी मैथ्स को। जैसे 11th-12th आपको डिज़ाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्लासेस लगाने पड़ते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर घर पे भी कर सकते हो, बट यूजुअली सारे लोग एडमिशन लेते ही है एकेडमी में। मैंने दी थी NID और निफ्ट। मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्स दी थी। मैं पागल थी कि मैंने UID नहीं दी, नहीं तो मेरा तभी हो जाता। तो मैंने वो दोनों एग्ज़ाम्स दी एंड फिर मेरा तब निफ्ट में नहीं हुआ था, NID भी नहीं हुआ था, क्योंकि तब टाइम पास करने की बहुत चुल थी, मेहनत करनी ही नहीं थी। रिग्रेट। तो उसी चुल की वजह से मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। मेरे में कैपेबिलिटी थी बट मेहनत ही नहीं की तो कहाँ से होगा। ऐसे ही तो मिलने वाला है नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दोनों एग्ज़ाम्स में 3 राउंड्स होते हैं, तो मेरे कॉलेज का भी सेम ही है। तो मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ NID, निफ्ट और UID की। तो उसमें 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डिज़ाइनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपको ड्राइंग्स, स्केचेस और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, GK क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो बहुत ट्रिकी भी होते हैं। आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट में आपको करना पड़ता है। फिर उसके अंदर ये भी सोचना पड़ता है कि नेगेटिव मार्किंग रही तो फिर कैसे, वो सब सारी चीज़ आती है। तो बहुत डिफिकल्ट होती है एग्जाम। ओपन वालों के लिए और कट ऑफ ज़्यादा होता है, इसलिए और डिफिकल्ट होती है। फिर मैंने दिया सेकेंड अटेम्प्ट में वापस मैंने NID दी, निफ्ट दी और UID दी। तब भी मैंने मेहनत नहीं की, बट बिना मेहनत के मुझे निफ्ट मिला था और UID मिला था। तो सोचो मैं मेहनत करती तो कितना अच्छा हो जाता, बट टाइम पास करने की चलो। तो मैंने फिर मेरा निफ्ट में हुआ था, बट निफ्ट में मुझे मुंबई और दिल्ली नहीं मिला, मुझे जोधपुर ऐसे बहुत दूर दूर का मिल रहा था। तो मैंने वहाँ निफ्ट में गई नहीं और मुझे फैशन करना नहीं था। स्टिल मैंने निफ्ट दिया कि अगर कहीं नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान था निफ्ट। तो मेरा बट मुझे फैशन में जाना ही नहीं था मेरा। तभी मैंने सोच लिया था कि ग्राफिक्स रिलेटेड ही कुछ करना है। मेरा हो गया था UID में। तो UID में भी सेम एंट्रेंस एग्जाम हुई, फिर पोर्टफोलियो सेंड करना था, उसके थ्रू सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू राउंड हुआ। सिचुएशन टेस्ट हमारी हुई नहीं। यूजुअली सिचुएशन टेस्ट UID में भी होती है बट हुई ही नहीं, क्योंकि तब कोविड चल रहा था। कोविड की वजह से, और सिचुएशन टेस्ट कैसे लाइव होनी चाहिए, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन फाइनली ली और जो मैंने सोचा था कि अभी डिजाइनिंग में गई, मैथ्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मजे ही मजे होंगे और मस्त ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, हो गया। बट वहाँ जाके पता चला कि ये तो वैसा है ही नहीं। आपको डिजिटल मीडिया ज़्यादा, डिजिटल इन द सेंस जैसे एडोबी, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कुछ मेरे जो क्लासमेट्स, बैचमेट्स थे, कॉलेजमेट्स थे, वो पहले से ही सीख के आए थे। भाई मुझे ऐसा फोमो होने लग गया, इनको तो आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इसके बारे में मालूम भी नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये क्या होता है। ऐसी थी मैं। और तब मुझे लग रहा था मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, बट वहाँ जाके पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ, कुछ अच्छा नहीं है। मेरे से बहुत अच्छे लोग थे ड्राइंग में। तो फिर डिज़ाइनिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं। मैंने जो स्पेसिफिकेशन तब चूज़ किया था वो था विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब ग्राफिक्स ही। फिर आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटरैक्शन डिज़ाइन, एनिमेशन डिज़ाइन, लाइफस्टाइल, फैशन, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आते हैं। एंड तब मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि इंटरैक्शन ले ले, UI UX का आगे जाके बहुत पड़ेगा तुझे, तू UI UX में अच्छा कर पाएगी। बट
बट मैंने उसका सुना नहीं। और फिर अब मुझे लग रहा है कि मैंने इंटरेक्शन एक्चुअली लेना चाहिए था। वो वीसी से भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कोर UI UX है, तो मुझे लगता है, या फिर मैं PD भी ले लेती, बट सुनना तो था नहीं, करनी तो मन की थी, तो बैठो कर लिया मन का। बट अब जो हो गया सो हो गया। मैं डिज़ाइनिंग के अलावा मैं मेकअप और थोड़ा थोड़ा मेरी मॉम का सैलून भी देखती हूँ। तो मेरी मॉम लास्ट 30 ईयर्स से सैलून चला रही है। जैसे मेकअप करना स्टार्ट किया, मेरी मॉम ने मुझे एक प्रोफेशनल क्लास मैंने ज्वाइन किया था मेकअप रिलेटेड, तो मैंने वहाँ मेकअप सीखा। फिर मैंने ऑर्डर्स भी लिए हैं, मैंने ब्राइड्स भी की है, जो मेरी मॉम थ्रू ऑर्डर्स आती है मेकअप की, मैंने वो भी किए हैं। सो मुझे मेकअप के बारे में अच्छी खासी चीज़ें पता है। मैं अभी यूट्यूब भी कर रही हूँ। मुझे यूट्यूब बहुत पहले से करना था, बट भाई कंसिस्टेंट नाम की चीज़ होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करो, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है। अभी यूट्यूब के बारे में तो इतना पता नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब अभी स्टार्ट किया, तो उसके बारे में तो नहीं पता। उसके बारे में थोड़े दिनों बाद दूंगी, जब मेरे सब्सक्राइबर्स होपफुली बन जाएंगे मेहनत करने के बाद। बट उसके पहले मैं आपको डिज़ाइनिंग और मेकअप के बारे में बता सकती हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड मेरे जो लास्ट 3 वीडियोज़ है वो भी देखना, प्लीज़ लाइक करना उसको भी। आपको मेरे 2 ब्लॉग्स में बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन किया है मैंने। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय। It's something that moves.